मेकिंग यू होस्ट, तो तुम दीप देख लेना, कोई अगर लॉबी में आता है तो शेयर करो एक बार रिश्ता। गौतम जी, क्या हाल है? कैसे हो हाँ आप? जी सर। मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए क्या हाल चाल है। बस बढ़िया, बस। कैसा रहा? प्रैक्टिस वैक्टिस करी कुछ थोड़ी बहुत? प्रैक्टिस तो ग्रिड की कर ली अच्छे से। अच्छे से कर ली? ग्रिड अब चलो, बैठ बहुत गया बढ़िया। दिमाग में कैसे बन। अच्छा है। ग्रिड का आ गया। स्ट्रक्चर वाला भी कर लो, स्ट्रक्चर भी काफी सारा कराया है, सब खत्म हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी कर लेंगे कर लेंगे। ठीक है ना? आज स्ट्रक्चर आप लोगों। के स्ट्रक्चर हाँ, बताइए। स्ट्रक्चर के हमने E3D में और पीडीएमएस में करके रखा ना। तो हाँ हाँ हाँ। लगभग सेम वैसे ही है ये। इसमें अच्छा, मतलब ज्यादा इतना ज्यादा चीज चेंजेस नहीं नहीं है, है। हाँ वो मैं कह सकता हूँ, ज्यादा नहीं है। बट फिर भी। हम्म, दीप एक्सेस दो ना मेरे को। हाँ, मैंने एक्सेस मांगा था। दिया हुआ क्या? दे दिया सर। हाँ दिया हुआ है सर। ठीक है, ठीक है। ओके। सो दीप एंड गौतम जी, आज हमारी लास्ट क्लास है इस बैच की। लास्ट टॉपिक है एमटीओ। ठीक है। अभी हम लोग एमटीओ का देखेंगे कैसे करना है। उसके बाद आप लोगों का कुछ डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी रहता है, आपको लगता है तो हम एक आध क्लास ले लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। बट एज पर आवर ओके सिलेबस हमारा आज का लास्ट क्लास है। ओके। ठीक है ना? एंड हाँ, अभी अगर हम कभी लोग। जैसे डाउट रहे तो बीच में कॉल कर सकते हैं आपको। मुझे मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर लेना पहले। मैं हाँ उसके ठीक है, बाद वही कनेक्ट कर करेंगे। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन कनेक्ट है। ठीक हाँ, है। वो ऐसे ही रहेगा, व्हाट्सएप पे ही कोई रहेगी तो वो इसी पे हाँ हाँ, डिस्कस व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो, करेंगे। अभी तो ग्रुप भी रहेगा तो ग्रुप में आप लोग कर सकते हो। ठीक है। हाँ अच्छा, वन हाँ। मोर थिंग। ओके, ये सो ग्रुप अभी अभी बाद में डिसॉल्व वगैरह तो नहीं करोगे ना आप? देखो, मेरे को नहीं पता डिजॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक कि वो करेंगे। बट अगर कर भी देते तो सेव डाउन माई नंबर ना। तो मेरे को अपना नाम के साथ मैसेज कर देना, ऐसे मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा आप लोगों के। बट अगर कुछ होता है तो कभी मैसेज कर देना नाम के साथ, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक नहीं, है। ठीक है, नहीं तो एक ऐसे ग्रुप कुछ कर लेंगे ना, जो अभी दो तीन हाँ, लोग आप लोग ट्रेनिंग में बना होंगे तो। लेना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, ऐसा वो रहेगा ग्रुप तो बना अपना। के डाल लेंगे। तो ठीक है। सबके लिए सही रहेगा, अगर कुछ रहेगा प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, वो बेस्ट रहेगा। तो बेसिकली आज का हमारा डेप्यू है, टॉपिक है एमटीओ एक्सट्रैक्शन। नॉट ओनली एमटीओ, इट इज अबाउट द वी कैन से रिपोर्ट एक्सट्रैक्शन। रिपोर्ट में या एमटीओ की जब मैं बात करता हूँ तो क्या समझते हो आप? एमटीओ मतलब क्या बेसिकली? एमटीयू आपका जो पाइपिंग हम लोग करते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स वगैरह आते हैं उनके अपना कोडिंग वगैरह जो होता है उसका बॉम्ब वगैरह सर, स्पेसिफिक बॉम्ब कोड। वगैरह। और हाँ देखो, बेसिकली इन सिंपल हम कह सकते हैं बॉम और बीओक्यू जो होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, बिल ऑफ मटेरियल या मटेरियल टेक ऑफ, ये तीनों एक ही चीज है, मतलब हम मटेरियल बात टेक करते हैं ऑफ। कि। हाँ। उसका मतलब सिंपल सा होता है कि हमें उस पाइपलाइन को या रूट करने के लिए या उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो मटेरियल लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड हम्म मटेरियल टेक ऑफ। ठीक है। हम्म इसके अलावा और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, हम एसटीडी में कुछ डिफॉल्ट रिपोर्ट्स होती है, वो सारी मैं आपको भी गो थ्रू करा दूंगा कि मतलब कितने इक्विपमेंट हैं हमारी एस3डी में, किस तरीके के होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं। सो वो सब आप लोग एक्सप्लोर कर लोगे, मैं भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। एक्सेल है आपके इसमें दीप? हाँ, वो होगा ना आई थिंक। एमएस ऑफिस नहीं है क्या? विंडो नहीं डलवाई थी शायद, उसमें हट गई। यार, एमएस ऑफिस होना मस्ट है, अदरवाइज आपकी रिपोर्ट्स वगैरह ओपन नहीं होंगी। पता नहीं 3D भी कैसा चल रहा है, विदाउट एमएस ऑफिस तो 3D भी नहीं चलता है। बट ओके, नोट एन इशू। चलो चेक करते हैं, प्रोसीजर बताता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पे टास्क में जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है नेक्स्ट इज ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स का। ठीक है। तो जो हमने ड्राइंग्स बनाना सीखा था, 2D ड्राइंग्स हम लोग बनाते थे, आइसोमेट्रिक बनाते थे, वो सब चीज हम यहाँ से ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स वाले टास्क से एक्सेस कर सकते हैं। जब हम रिपोर्ट ड्राइंग बनाते हैं तो बेसिकली ड्राइंग कंसोल में जाके बनाते हैं। आइसोमेट्रिक बनाते हैं तो यहीं से बनाते हैं। ठीक है, वो हमने पहले बनाया, पाइपिंग के फोल्डर में हमने अब आइसोमेट्रिक बनाई हुई है। यहाँ पे हमारा ड्राइंग का फोल्डर है जिसमें हमने जीए बनाया हुआ है। ठीक है। अभी हम तीसरा एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक। ओके, कोई नहीं, मैं अभी उसके अंदर फोल्डर नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ शायद। क्या हो गया? दीप, एक बार राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट करो ना, जैसे हमने पहले किया था। एक फोल्डर क्रिएट कर दो रिपोर्ट के नेम से। ये किस में जाके किया आपने, टास्क में जाके? टास्क में जाके ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स का कॉलम होता है यहाँ पे, अगर आप पाइपिंग में होगे, अभी ड्राइंग एंड रिपोर्ट वो दिखाई नहीं देता ना।
लेट्स सपोज मैं पाइपिंग में हूँ, मेरे को रिपोर्ट्स वगैरह पे निकालने के लिए जाना है। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गो टू द टास्क बार, टास्क, एंड देन ये यहाँ पे आता है ड्राइंग एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, इस पे क्लिक ओके। करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ बाहर आ जाते हैं। दीप, मेरी साइड से राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करने का, न्यू कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक बार ट्राई करो ना। ओके सर। एसपीसीडी पे क्लिक करके, हाँ आया आया, एक मिनट, हाँ, आ गया आ गया। अब बस बस बस। तो सबसे पहले हम न्यू पे जाते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम। दैट विल बी फॉर रिपोर्ट्स, ठीक है। तो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे अपने अपने रेस्पेक्टिव फोल्डर्स में, जब आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हो ड्राइंग के फोल्डर में करना, पाइपिंग आईएसओ वगैरह निकाल रहे हो तो उसमें करना, ठीक है। रेस्पेक्टिव फोल्डर्स में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी द बेस्ट वे आप लोगों के लिए भी। रिपोर्ट्स का फोल्डर बन गया, इसके अंदर हमें जाना है, राइट क्लिक करना है। सिस्टम इज वेरी स्लो। दीप, राइट क्लिक करो ना। हो नहीं रहा है सर राइट। नहीं हो रहा ना, हाँ कुछ इशू है सिस्टम वगैरह। अभी तो हो रहा था, जस्ट वी नीड टू राइट क्लिक। एक बार 3D रीस्टार्ट कर लो, ऐसा है तो। ठीक है। एग्जिट, सेव। कभी कभी ना कुछ इशू आ जाते हैं, 3D के ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो लेट्स गो, वेयर इज दैट प्रोजेक्ट टू, किस ये नाम से एस सेव पी किया थ्री हमने? फोल्डर है ना, ये SP3 फोल्डर है ना सर, इस पे अच्छा अच्छा अच्छा, इसके डेस्कटॉप पे अंदर, अच्छा इसके अंदर किया आपने। R2 करके जो है वो फाइल है। ठीक है। अच्छा, आप गौतम जी, आपके वो फ्रेंड नहीं आ रहे, क्या नाम था उनका, काफी दिन से? विक्रम। हाँ, विक्रम जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, क्या हुआ? ऑल गुड? वो उसके उसके इसमें शायद अभी कुछ रिव्यू वगैरह मीटिंग चल रही है। तो अच्छा अच्छा अच्छा। इस वजह से वो कुछ अटेंड नहीं कर पा रहा है मुझे क्लासेस। कोई नहीं, उनको बोल देना वीडियोस वगैरह देख लेंगे, कुछ इशू होता है सो आपसे आपसे आपस में डिस्कस कर लेना, फिर भी नहीं होता है सॉल्व तो मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 2-3 दिन से मुझसे भी बात नहीं हो पा रही उसकी। अच्छा, काफी ऐसा क्या? बिजी है वो। कोई नहीं, हो जाता है। ठीक है, राइट क्लिक किया हमने। वेयर इज राइट क्लिक, यहाँ पे जाना है न्यू। सो न्यू पे जाने के बाद हमें, जब हम रिपोर्ट्स निकालते हैं, देखो अभी आप कॉन्सेप्ट समझना, जब हम ड्राइंग बाई क्वेरी मैनेजर लेते हैं फॉर आइसोमेट्रिक, कंपोज ड्राइंग में हम जाते हैं फ्रॉम द टूल्स फॉर द जीए ड्राइंग। बट जब हमें रिपोर्ट्स निकालनी होती है तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है स्प्रेडशीट रिपोर्ट्स, हमें इसे सेलेक्ट करना होता है। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस स्प्रेडशीट रिपोर्ट्स। ये मैं अभी नेम रीनेम नहीं कर रहा हूँ, आप इसको भी रीनेम कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अगर आपको लगता है आपको रिपोर्ट नाम देना है, कुछ भी दे सकते हो। मैं अभी इसको रख रहा हूँ ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जस्ट सिंपल इस पर राइट क्लिक करना है, गो टू क्रिएट रिपोर्ट। अब जैसे हम रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, सो दीज आर द डिफॉल्ट रिपोर्ट्स जो हेक्सागन की साइड से प्रोवाइडेड है। रिपोर्ट्स को आप एक्सप्लोर करोगे, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के अंदर जाना है आपको। सो यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, मतलब पाइपिंग की बात करें हम, मतलब आप पाइपिंग डिसिप्लिन से हो तो पाइपिंग की रिपोर्ट्स होती हैं। सिविल की चाहिए तो सिविल वाले के अंदर जा सकते हो आप। सिविल के अंदर क्या होता है, रिपोर्ट्स आती है कुछ तरीके की, कि ट्रेंच रन की डिटेल मिलेगी, ट्रेंच फिटर की डिटेल प्रॉपर्टी मिलेगी, ये इस टाइप की रिपोर्ट होती हैं। आप डिलीवरेबल्स में जाके देखते हैं तो पाइप रन बाय ड्राइंग और डिलीवरेबल्स क्या क्या होते हैं, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, ये सब कुछ बेसिक ड्राइंग्स होती हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में जाओगे तो शायद इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाल का। अभी हम पाइपिंग में चलते हैं। तो पाइपिंग के अंदर इतने सारी अपनी रिपोर्ट्स हैं, सारी रिपोर्ट्स को निकाल के वन बाय वन ट्राई करना कि किस रिपोर्ट से क्या आउटपुट आता है, यू शुड बी नो। जब आप कल को इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो दे कैन सिंपली आस्क कि आप पाइपिंग एमटीओ तो बता पा रहे हो, पाइपिंग लाइन लिस्ट क्या होता है, लाइन लिस्ट का मतलब ये क्या होता है आप लोगों को पता होगा।
सो मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं। आपको लाइन लिस्ट निकालनी है तो भी यहीं से निकलेगी, एमटीओ निकालना है तो यहीं से निकलेगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको फिटिंग्स वगैरह के कुछ रिपोर्ट्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं। आपके वॉल्स जो है सॉर्टेड बाय एनपीडी, आपके सारे वॉल्स जितने होंगे उसमें वो निकल जाएंगे, इस तरीके से होता है। अब ये रिपोर्ट्स निकलती कैसे हैं, आपको मैंने कैसे पाइपिंग एमटीओ निकालना है मेरे को, लेट सपोज। सो मैं इस पर ओके करूंगा, और जैसे ही मैं ओके करूंगा ये मेरे से कुछ पैरामीटर्स मांगेगा। अब ये मेरे से फिल्टर पूछ रहा है। अब मैं जो फिल्टर पकड़ूंगा, मतलब मेरे से हायरार्की पूछ रहा है बेसिकली। अगर मैं पूरा प्लांट पकड़ता हूँ तो व्हाट विल हैपन, पूरे प्लांट के अंदर जो भी पाइपिंग का सिस्टम है उसका एमटीओ निकल के आएगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे प्लांट का ना है, मेरे को बस एक लाइन का निकालना है, लेट सपोज मैं बोलता हूँ मेरे को इस वाले पाइपिंग सिस्टम का निकालना है बस, तो फिर सिर्फ इसका ही निकल के आएगा ऐसा। ठीक है, इट इज अप टू मी, मेरे हाथ में मैं किसका एमटीओ निकालना चाहता हूँ। मैं अभी पूरा प्लांट अगर सेलेक्ट कर देता हूँ, ज्यादा लाइन नहीं होंगी, अपनी 2-4 लाइन होंगी। सो व्हाट विल हैपन कि मेरे पूरे प्लान में जो भी पाइपलाइन होगी जहां भी पड़ी होगी उसका एमटीयू निकल के आ जाएगा। मैंने सेलेक्ट किया, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ओके कर दिया मैंने। अभी आएगा बेसलाइन टेम्पलेट रिपोर्ट, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट पे गए। अभी यहाँ पे पूछेगा आपको जो लेंथ आएगी डिस्टेंस, वो इंच में चाहिए, एमएम में चाहिए, यूनिट देनी है आपको। लेट सपोज मैं इसको एमएम में कर देता हूँ। एनपीडी डाया किस में चाहिए आपको, प्राइमरी, अच्छा पहला फिट में था प्राइमरी, इसको भी एमएम में कर देते हैं। ठीक है, एनपीडी का डाया भी हमें एमएम में चाहिए तो इसको भी हम एमएम कर देते हैं। देन बोल्ट डिस्टेंस वगैरह, मतलब जो भी हमें यूनिट चाहिए वो एमएम चाहिए। मतलब जो भी अपनी रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से कर सकते हो ऐसा। एमएम किया। देन उसके बाद फ्रैक्शनल में चाहिए, ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू आएगी नहीं आएगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बेसिकली डेसिमल रखना है, साइंटिफिक रखना है, इस तरीके से कर सकते हो, अपने हिसाब से चेक कर लेना। देन से फिनिश, जैसे मैं फिनिश पर क्लिक करूंगा मेरी ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगी। मेरा एमटीओ ये यहाँ पे आ गया अनस्पेसिफाइड के नाम से। अब मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ बाद में कि मेरा ये कौन सा है। मैं इसको दे सकता हूँ कि लेट सपोज एंटायर प्लांट अंडरस्कोर एमटीओ, मैं ऐसा भी दे सकता हूँ इसको। जस्ट एंटर करूंगा मैं इसको, दिस इज हियर। राइट क्लिक करना है। अभी आप ओपन करोगे कुछ नहीं खुलेगा, नो आउटपुट फाउंड। तो ओपन करने से पहले अभी यहाँ पे ना क्रॉस आ रहा है, इसको हटाने के लिए जस्ट राइट क्लिक, अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ड्राइंग का होता था, ये कॉर्नर में आया अपडेट कंप्लीट। अभी अपडेट कंप्लीट क्यों आया इतनी जल्दी, कुछ खुलना चाहिए, देखते हैं कुछ आया नहीं आया। अभी ये इसलिए नहीं आ रहा, आई थिंक तुम्हारे इसमें एक्सेल नहीं पड़ा हुआ है। जैसे हम अपडेट नाउ करते हैं ना, यहाँ पे अपडेट नाउ करना है, एंड देन उसके बाद आपका रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी। जैसे अपडेट कंप्लीट आएगा आपको राइट क्लिक करना है और ओपन कर देना है। ओपन करोगे आपकी एक्सेल ओपन हो जाएगी ऐसा। गौतम जी आप कैसे लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ, कैसे ज्वाइन किया है? मेरा तो वो फोन के थ्रू है। अच्छा फोन के थ्रू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज एज सिंपल, जैसा हमने समझा इतना ही सिंपल है ये, इसमें ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी है। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, स्प्रेडशीट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट रिपोर्ट्स पे जाना है। अब यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स जो है ना एक्सप्लोर करनी है। दीप तुम अभी विद इन ए डे और टू आप अपना एमएस ऑफिस डलवा लो इसके अंदर, उसके बाद अपनी सारी रिपोर्ट्स ट्राई करना। गौतम जी आप ठीक है अपने सर, यहाँ ठीक ट्राई है। करना, ठीक है। तो सारी रिपोर्ट्स वन बाई लो, एक्सप्लोर करो। ऐसे में पाइपिंग पाइपिंग लाइन पाइपलाइन लिस्ट लेनी है तो पाइपलाइन लिस्ट का भी सेम प्रोसीजर होता है। उसमें यहाँ पे अपनी वो सब आपको प्राइमरी यूनिट वगैरह क्या फ़ारेनहाइट रखनी है, पास्कल रखना है, वो सब चीज़ें चेंजेस करनी है अपने हिसाब से, फिनिश करना है। एंड देन मेरा यहाँ पे आ गया अनस्पेसिफाइड। अब मैं इस अनस्पेसिफाइड को रीनेम कर दूंगा, क्योंकि मुझे अगर मैं रीनेम नहीं करूंगा बाद में समझ नहीं आएगा कौन सी लाइन लिस्ट है कौन सा मेरा क्या है। लाइन लिस्ट किया, एंटर किया, राइट क्लिक एंड देन अपडेट नाउ। जैसे आप अपडेट नाउ करते हो अपडेट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपका एक्सेल नहीं है तो प्रोसेस नहीं हो पा रहा। एक्सेल इज द प्री रिक्विजिट फॉर द S3D बेसिकली। आप राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद अपडेट कंप्लीट के बाद देन ओपन करना है। अभी नहीं ओपन हो रहा एज यू आर नॉट हैविंग द एक्सेल इन योर सिस्टम। एक बार एक्सेल करा लो। कुछ दिक्कत होती है अगर ट्राई करना, गौतम जी और दीप आप भी ये कुछ अगर जाता कहाँ है लेकिन, ये इस किस बात पे होगा ये सेव? मैं बताता हूँ, कहीं सेव नहीं होगा ये, दिस विल ओनली ओपन। आप इसको ओपन करोगे, ओपन के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि आप उसको सेव कर सकते हो।
एक उसमें आप वहां से अच्छा। जाके सेव करोगे तो वहां पे आएगा सेव एज करने का ऑप्शन, कि आप यू कैन नॉट सेव, इट इज रीड ओपन होता है, रीड ओनली का ओपन होता है। आप सेव एज करोगे हम्म, तो जहां चाहो वहां सेव कर सकते हो, नंबर फर्स्ट ऑप्शन आप वहां से। नंबर सेकंड होता है, आपने राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन होता है सेव एज का। जैसे सेव एज पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि मतलब कौन से फोल्डर में मेरे को चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से कोई सा भी फोल्डर दे सकता हूँ पाथ। यहाँ से मैं देखता हूँ, ऐसे मेरा रिपोर्ट है तो मैं बाकी इन सबको डिसेलेक्ट करूंगा, और क्योंकि इन सबको डिसेलेक्ट करना है, रिपोर्ट्स है, स्प्रेडशीट रिपोर्ट्स। और यहाँ पे इसका फॉर्मेट बेसिकली एक्सेल एस में आएगा, हमें को एक्सेल एस चाहिए तो ये आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी पाथ दोगे, लेट सपोज मैं अभी दे देता हूँ, डेस्कटॉप पे अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने चलो एस पे थ्री दे दिया फॉर एन एग्जाम्पल। जैसे ही मैं दूंगा, देखो ओके का ऑप्शन आ गया। अभी आपको चाहिए कि आउटपुट फोल्डर रूल्स वगैरह एज एज इट इज रहने दो। फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट तो सेव एज करना है या ओवरराइट करना है अगर कुछ ऑलरेडी है तो। और इधर आपने एक्सेल को लिया, देन ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली एक आपकी एक्सेल वहां पे फोल्डर में सेव हो जाएगी। दोनों तरीके से आप सेव कर सकते हो। देखो ये जीरो के नाम से कुछ सेव हुआ, वो कह रहा है ना, इट इज सेइंग कि सेव्ड जीरो डॉक्यूमेंट टू सी ड्राइव यूजर एस पी थ्री डी। देखते हैं कुछ आया है कि नहीं आया। अभी एक्सेल नहीं है तो आई डोंट नो कि कुछ आया होगा, बट देख लेते हैं फिर भी। देखो अभी आपका नहीं आया है, क्योंकि एक्सेल नहीं है तो वो सही काम नहीं करेगा, सिंपल सा फंडा। एक्सेल एक बार डलवा लो, देन उसके बाद रिपोर्ट निकालने का ट्राई करना। ओके। ओके गौतम जी, समझ में आया? हाँ जी, हाँ। ओके। अभी देखना, रात में निकाल के देख लेना, निकल जाती है तो मुझे एक बार मैसेज कर देना। गौतम जी, आप टाइम कर हाँ जैसे भी जी, निकाल के देखते हो, अभी शाम को, रात को, सुबह, निकलती है नहीं निकलती, मैसेज कर देना ग्रुप में। ठीक है। ठीक है, तो ये इतना सही टॉपिक है। इसमें आप सारी रिपोर्ट एक्सप्लोर करनी है आपको, कौन कौन सी है, एंड दैट्स इट। बट ये ध्यान रखना कि ये सारी चीजें, देखो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, फॉर द इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव कुछ चीजें बहुत जरूरी है इंटरव्यू के लिए। नंबर फर्स्ट, आपको बेसिक इक्विपमेंट कस्टमाइज करना आना चाहिए, बेसिक वेसल वगैरह। आपको पंप्स वगैरह प्लेस करने आने चाहिए। इंटरकनेक्टेड पाइपलाइन, जैसा सैंपल प्रोजेक्ट में दिया हुआ है ना, कि इक्विपमेंट से लाइन जा रही है पंप्स असेंबली में, पंप असेंबली की लाइंस आपको कनेक्ट करनी आनी चाहिए। एंड देन आफ्टर दैट आपको बेसिक रिपोर्ट्स निकालनी, तो भी बताया, जीए ड्राइंग्स निकालनी और आइसोमेट्रिक निकालनी, ये तीन चीज। अगर आपने ये चार पांच चीजें कर ली तो आप किसी भी कंपनी का टूल टेस्ट यू कैन क्लियर। मतलब दीज आर द बेसिक थिंग्स। टेक्निकली तो आप लोग स्ट्रांग हो, यू गाइस आर हैविंग मोर एक्सपीरियंस, मतलब 10+ हो आप सब। तो आपको बस रिक्वायरमेंट है कि ये प्रैक्टिस करनी है, इतनी चीजें, देन उसके बाद यू आर डन। ठीक है गौतम जी? यस सर। ओके, तो अभी तो इस क्लास का तो अभी आगे नहीं कर रहे हम, दैट्स फाइन। इसको मैं करता हूँ क्लोज, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। कुछ डाउट है तो सर बताओ, अभी ये, करते हैं। बोलो। सर सॉफ्ट कॉपी मिलेगी क्या? किस चीज की? ये P3D की। नहीं यार, ऐसी कोई सॉफ्ट कॉपी तो मेरे पास नहीं है, कुछ होती है तो मैं दे दूंगा। बट अभी ऐसा कोई सॉफ्ट कॉपी नहीं है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स या ये कमांड्स वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। और ये जनरली नहीं होता, बिकॉज क्या है ना कि सारा कुछ एस3डी का ही होता है। लेट मी चेक, आपके यहाँ कुछ पड़ा नहीं पड़ा? ऐसा कुछ जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि सारी कमांड्स के आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, तो तुम उसके अकॉर्डिंगली यू कैन यूज। कौन सा वर्जन डाला था इसने एस3डी, हमने देखा था तो याद है कुछ? 16। 16 डाला था ना? ओके, 1 मिनट, एक चीज चेक करनी थी। डाला 2016 तो डाला हुआ, वो वर्जन नहीं पता। 2016 डाला हुआ क्या? हम्म। 1 मिनट, पहले ना कुछ पीडीएफ वगैरह इसी में पड़े होते थे एस3डी के। देखो ये रहे, आपको सारे पीडीएफ यहाँ मिल जाएंगे। मैं बता देता हूँ किधर मिलेंगे, आपको पाथ दे देता हूँ। सी ड्राइव में जाना है आप लोगों को अपनी, प्रोग्राम 86 में, स्मार्ट 3डी में, देन डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। डॉक्यूमेंटेशन में जाने के एक बाद मिनट, हेल्प, हेल्प फोल्डर किस है पे ये। बता रहे हैं आप? ये है आपका प्रोग्राम स्मार्ट।
हाँ इसे लिख लो, पाथ को लिख लो या स्नैप ले लो या रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अभी देखो जितने भी पीडीएफ है मेरे एक साथ आ गए होंगे, ये देखो। इस पीडीएफ में आप जाके देखोगे ना, तो आपको मेजरली बेसिक सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है, खुद जाके पढ़ लेना एक बार। कैटलॉग गाइड, सिविल के लिए गाइड है, पाइपिंग के लिए भी गाइड होगी इसमें। पाइपिंग का अगर आप जाके देखोगे तो पाइपिंग 3D सिंबल पाइपिंग पाइपिंग गाइड गाइड है होगी, अब। है ना। तो ये सारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रेफिस डाटा, मतलब आपके ऊपर है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। स्ट्रक्चर की अलग से गाइड है, ये स्ट्रक्चर रेफिस डाटा स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो ये सारा आपको लगता है पढ़ने, स्ट्रक्चर की गाइड ये रही है, जो स्ट्रक्चर गाइड पाइपिंग गाइड वाली है ना, ये आप लोगों के काम आएंगी। आपको जब भी जरूरत लगती है इसको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो ऐसा। ठीक है, और ये ओनली 16 में 2016 है ना आपके पास, तो इसीलिए यहाँ पे है। हाँ। अभी क्या है ना, आगे वाले लेटेस्ट वर्जन में हेक्सागन ने हटा दिया है गाइड्स ऐसा। अच्छा। देखो परमिशन, ग्रुप रूटिंग वगैरह करना सब कुछ है इसमें, तुम लोग यहाँ से जनरल चेक क्या कर बोल सकते रहे थे आप? जनरल कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? हो। आपको टूल टेस्ट में देखो, क्वेश्चंस तो क्या है, आप लोग टेक्निकल हो, यू आर एबल टू गिव द आंसर्स। टेक्निकली मैं क्या बताऊं कि मतलब पाइप रैक्स कैसा होता है, नहीं वो सब नहीं, चीजें अलग है। टूल टेस्ट, इसे टूल टूल टेस्ट, टूल टेस्ट के रिलेटेड। हाँ वो आपको सिंपली बोलेगा कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको, इक्विपमेंट दे देगा कि भाई ये इक्विपमेंट है, इसका ये डाया रहेगा, ये ऐसा ऐसा रहेगा, ये इसका सिनेरियो डायमेंशंस वगैरह दे देगा। आपको इक्विपमेंट कस्टमाइज करना आना चाहिए। फिर बोलेगा मेरा इस टाइप का पंप है जिसका टॉप डिस्चार्ज है या साइड फ्रंट डिस्चार्ज है, टॉप इनलेट है, ऐसा कुछ देख लेना। किसी भी टाइप का हो सकता है। तो आपको एक पंप प्लेस करना, इक्विपमेंट कस्टमाइज करना एज पर द रिक्वायरमेंट, कहाँ पे नोजल वगैरह होना चाहिए, नोजल वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देन इंटरकनेक्टेड रूट लाइन, बेसिकली लाइन अगर कनेक्ट नहीं है, उस इक्विपमेंट की लाइन आपसे पंप से कनेक्ट करवा सकता है। ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि वो टूल टेस्ट में ये चीजें करवाते हैं। उसके बाद एक होता है स्लोप लाइन, जो मैंने आपको बताई थी। स्लोप लाइन कैसे रूट करते हैं, स्लोप लाइन की प्रैक्टिस करके जाना। स्लोप लाइन पूछ सकता है कि भाई स्लोप लाइन प्लेस कर दो। हो सकता है वो ये भी कह दे कि ये जो लाइन है आपकी, जो इक्विपमेंट से पंप तक कनेक्ट कर रहे हो, इसको स्लोप लाइन दो, इसमें स्लोप दे दो, मतलब 1 इंच का या 0.5 mm का, ऐसा करके दे देना। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो जो आपने असेंबली बनाई है, हो सकता है उसी का ड्राइंग निकलवा लेगा आपसे कि इसकी जीए निकाल दो प्लान व्यू में, इसी पाइपलाइन का आईसो निकाल दो, और इसका एमटीओ निकाल दो। ये तीन चीज अगर आपसे निकलवा ली ना, मतलब दिस इज ए प्रॉपर टूल टेस्ट। इस टूल टेस्ट में आपसे इतनी ज्यादा चीजें हैं, इससे अलावा कुछ नहीं पूछता जनरली। वैसे एक टूल टेस्ट कितना टाइम का होता है? 40 मिनट का, 40 मिनट, इट 45 ऐसा डिपेंड्स कुछ? करता है। आधे घंटे से 45 मिनट्स का टाइम देते हैं कुछ जगह, कुछ 45 से 60 मिनट का टाइम देते हैं। तो हम्म, आप आधे घंटे से 35 मिनट तक की प्रैक्टिस रखो इतना काम करने की, कि एक इक्विपमेंट हम्म, कस्टमाइज कर लो, एक पंप प्लेस कर लो और उसकी रूटेड लाइन कर दो स्लोप लाइन में। देन कुछ छोटा मोटा एक्सट्रैक्शन कराना है, उसके लिए प्रैक्टिस कर लो कि मेरे को आधा घंटा मिलेगा, आधा पौन घंटा मिलेगा, उसके अंदर मेरे को इतना सब कुछ करना है, दैट इज इट। मेनली इक्विपमेंट मॉडलिंग है ना? हाँ, इक्विपमेंट मॉडलिंग में कुछ करवा देगा। हाँ तो वो प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा कैसा होता है उसमें नोजल वगैरह का। इक्विपमेंट मॉडलिंग, पंप, सक्शन, डिस्चार्ज लाइन कनेक्शन, स्लोप लाइन प्लेसिंग वगैरह कुछ करवाएगा। और हाँ जी स्लोप लाइन वगैरह एक्सट्रैक्शन। कराएगा, जीए एक्सट्रैक्ट करा लेगा उसी की, उसी सेम लाइन की तुमने कनेक्ट रखा उसका आईसो निकलवा सकता है। देन उसी का एमटीओ भी निकलवा सकता है, भाई इसका एमटीओ निकाल दे। ठीक है, हाँ, और एमटीओ बेसिक क्वेरीज में मतलब फिल्टर वगैरह वो सब आपको आता ही है, आप अपने इनसे काम कर रहे हो। फिल्टर का क्या काम है, फिल्टर क्यों होता है, सेशन क्यों सेव करते हैं, वो सब चीजें तो एक आध बार जाने से पहले वीडियो वगैरह देखना। तो अभी अप्लाई, इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अप्लाई वगैरह करना स्टार्ट करो। कुछ इशू आता है कहीं इसको जाते हो बताओ। अभी अगर जैसे कल लाइन वाइन प्लेस करके कल क्लास होगी क्या हमारी एमटीओ वाली कल भी? नहीं कल क्यों होगी, अभी एमटीओ हो गया ना, आप ट्राई करो। कुछ दिक्कत आती है बताना, नहीं, अभी माइल ट्राई ट्राई तो करेंगे। जैसे सपोज अगर नहीं निकल पाती है नहीं तो निकलता तो उसके हाँ लिए। कर लेंगे। तो आप लोग कोई भी लैपटॉप, अपना लैपटॉप अरेंज कर लेना, कोई भी पर्सन, मतलब क्योंकि दीप के ठीक में है, एक्सेल ठीक है। नहीं है, ये दीप एक्सेल डलवा लेगा तो वी विल एक्सेल, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बता दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है ना, उसमें करके देख ली। हाँ तो यही है अभी फिलहाल तो। मैं एक बार अभी मैं इसको स्क्रीन बंद करता हूँ, लेट मी क्लोज द रिकॉर्डिंग, 1 मिनट रुकिए।